परंपराओं से बंधा है गांव भोरगढ़, आने वाली पीढ़ी को विरासत में दे रहा है पूर्वजों के संस्कार। होलिका दहन के लिए सदियों से सभी समाज के लोग एक साथ चलते हैं, नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते हैं। होली से पहले अगर किसी घर में कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें परंपराओं के मुताबिक क्या है रिवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया गाँव भोरगढ़। और आज आप देख रहे हैं ये होली मंगलाने के लिए, होली का दहन करने के लिए यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होकर चल रहा है। और इससे पहले की जो परंपराएं होती है कि जब गांव के एक घर से लेकर इस चीज़ को जो चला जाता है, जहाँ पर ये सारा साजो सामान रखा जाता है, परंपरा के अनुसार जो इस गांव के बाशिंदे हैं, जो सबसे पहले के, उनके घर पर यही चीज़ें रखी जाती है और उसके बाद यहाँ से उस सामान को लेकर चला जाता है। और वो ही लोग होली के दहन के लिए सारा सामान लेकर अपने घर से चलते हैं। उसके साथ साथ एक परंपरा और भी है कि अगर होली से पहले पूरे गांव के अंदर कोई भी अगर किसी घर के अंदर अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए उन घरों में जाया जाता है और सबसे पहले उन्हीं घरों में जाकर पानी का छींटा मारकर होली खेलने के लिए शुरुआत की जाती है। और इसी परंपरा को लेकर यहाँ पर हमारे साथ में गांव के लोग हैं, उन्हीं से हम जानेंगे परंपरा कब से चली और कितने वर्ष हो गए इस चीज़ को चलते। सर, नाम क्या है आपका? मांगेराम चौहान। मांगेराम जी, कितने वर्ष हो गए इस चीज़ को चलते हुए? तो हमारे बहुत बड़े बड़े जितने दादा परदादा थे वैसे चली आ रही है। 800 वर्षों से हमारा ये चलता आ रहा है। मेरे से पहले मेरे पिताजी होली का पूजन करके दहन करते थे, अब उसके बाद मैं ही कर रहा हूँ। बात की जाए जिस तरह से कोई गांव के अंदर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए घर जाके उनके छींटे लगवाते हैं पानी के, एक शांति के उनको संवेदना देते हैं और भाईचारा बनाने के लिए सबको साथ लेके जाते हैं वहाँ। ये मतलब इस तरह किया जाता है कि पूरा गांव मिलकर पहले उनके दुख में साथ खड़ा है और वो पूरा वो घर जो है मिलकर और पूरे गांव के साथ मिलकर कहता है कि आप लोग होली खेलिए। नहीं, वो होली खेलने वाली बात तो दूसरी है, पहले उनको शांति देनी होती है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मां सिंह जी, आपसे जानूँगा। गाँव के एक बुजुर्ग हुआ करते राज सिंह जी, और काफ़ी उनका जो है इस चीज़ के अंदर क्या कुछ कमी खल रही है आज आपको? कमी ये खल रही है कि ऐसे अवसरों पे वो सबसे आगे होते थे, बहुत सहयोग करते थे और हर तरह से सहयोग करते थे। तो जो आदमी इस तरह का सामाजिक आदमी हो वो बीच में ना रहे तो उसकी कमी तो खलती है। सबको इस बात का दुख है, महसूस हो रहा है कि राज सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि दुख हुआ है, क्योंकि वो नगाड़ा भी बजाया करते थे यहाँ पर। और आज वाकई में ही हमें कई वर्षों से हम इसी गांव में पले बड़े हैं, हम इसी गांव में हम पैदा हुए हैं, उनकी शायद गोद में भी हम खेले हैं। लेकिन ये हकीकत बात है कि हर वर्ष वो नगाड़े पर ताल ठोका करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी ये कमी जो है खल रही है सभी को। चलिए अब दिखाते हैं लोग किस तरह से नगाड़े बजा रहे हैं, किस तरह ढोल ताशे बजाकर और होली का दहन करने के लिए चलते हैं। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।
है।